Join your hands together and repeat after me. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। Relax. ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है इसको प्रणव मंत्र बोला जाता है। प्रणव मंत्र मतलब वो आदि मंत्र जिससे हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? शिवाय का मतलब क्या है, ओम का मतलब क्या है, नमः का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है? ओम का अर्थ बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओम? जो कंप्लीट जर्नी फ्रॉम आरंभ से मोक्ष। आरंभ से मृत्यु नहीं, क्योंकि मृत्यु नाम का कोई चीज होता नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ, बिकॉज डेथ हम लोग जिसको डेथ बोलते हैं दैट्स एक्चुअली बिगिनिंग। इट्स अ बिगिनिंग टिल द टाइम दिस बर्थ इज बीन कंक्लूडेड, और कोई जन्म ना हो। मृत्यु अगर होगा तो पुनर्जन्म होगा ही होगा, लेकिन मोक्ष होगा तो दोबारा और जन्म नहीं होगा। सो आरंभ से लेकर मोक्ष तक, आरंभ से लेकर मृत्यु तक नहीं, आरंभ से लेकर मोक्ष तक का जो जर्नी है वो शिव है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कब होता है? जब नमः होता है। नमः का मतलब क्या है? नमः का मतलब क्या है, बोलिए।
मेरा ना होना, ना मोह, मतलब मोह क्या है कि मैं हूं। जब वो मोह टूट जाए कि मैं भी नहीं हूं, जब वो अहंकार टूट जाए कि ना मैं ना मेरा कुछ भी नहीं, तब आपके पास क्या बच जाता है? शून्य, कुछ नहीं है, सब खत्म है। और उस शून्य का अर्थ है शिव। शिव वो स्थिति है जहां कुछ भी नहीं, मतलब अहंकार, जीवन मरण सब कुछ उनके चरणों में समा जाता है। इसीलिए उनको महाकाल बोला जाता है, कालों के भी परे, जो भूत, वर्तमान और भविष्य से भी परे हो, ऊंचे हो, जिनके सामने ना भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना भविष्य है, जो सब कुछ उनमें समा जाए, वो शिव है। जिनसे कालों की उत्पत्ति हुई है, वही शिव है। तो इसीलिए इसको प्रणव मंत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आदि मंत्र है। ओम। पूरे जर्नी में मैं शून्य हूं, मैं नहीं, जो है सिर्फ शिव है। कि इस जीवन में मेरा कुछ भी नहीं है, महादेव सिर्फ आप है। ओम नमः शिवाय। शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वैसे भी आप अगर देखोगे तो हम सब उन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं जो कभी है ही नहीं। एवरीथिंग इज लाइक अ ड्रामा, एक स्वप्न की तरह है, चल रहा है, मतलब एक मूवी की तरह सब कुछ हमारे सामने चल रहा है और जिसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर हम बोलेंगे कि किसी चीज का अस्तित्व है तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा, जो हमेशा वैसे नहीं रहेगा वो असत्य है, मोह है, और जो मोह से भी परे है वो है शिव। तो शिव को जानने के लिए अपने मोह को तोड़ना होगा, अपने मोह से छुटकारा पाना होगा कि मैं हूं या फिर मेरा कुछ है नहीं। जो जहां से आया है सब उसी का है, जो जहां जाएगा सब उसी का है। मतलब डमरू की तरह एक तरफ से जीवन का उत्पत्ति होता है, बीच में पुनः खत्म हो जाता है, फिर उत्पत्ति होता है, फिर पुनः खत्म हो जाता है, और इसी तरह संसार का चक्र डम 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 बसता हुआ जाता है। और जब भी जन्म होता है, डमरू की का जो थ्रेड होता है ना, उससे अच्छी पिटाई होती रहती है। अब सोच कर देखो, पूरा लाइफ साइकिल में सिर्फ पिटाई ही पिटाई हो रही है। ये सपना, ड्रीम, ये करना है, वो करना है, इसने गाली दिया, उसने कुछ कर, सिर्फ दम 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 बजे ही जा रहा है। और कामना करो जीवन की, ऐसी ही होगा। जीवन का कामना मत करो, जीवन तो है। अगर इस जीवन में कुछ करना है तो मोक्ष की कामना करो। मतलब स्टार्ट गेटिंग यू डिटॉक्स्ड। हम पूरे दुनिया भर से पूरे टॉक्सिन्स अपने अंदर भरते हैं, और जितना विष हम भरते जाते हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? महादेव। एब्जॉर्ब करने के लिए हमें उनके सामने सरेंडर करना होगा। वी हैव टू सरेंडर बिफोर शिव टू बिकम शिव। हम जिस शिव को चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं, शिव पुराण में महादेव यही बोलते अपने भक्तों को कि मुझे ढूंढो मत, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। मुझे ढूंढ के भी कहां से प्राप्त करोगे? कहां ढूंढोगे मुझे? मैं तो हूं नहीं, मैं नहीं हूं, और जो नहीं है वही मैं हूं। सो ये एक अजीब से परमात्मा है जिसको जो समझ से बाहर है। इसीलिए ना मुझे ढूंढो ना समझो, मुझे बस पहचानो। मुझे पहचानो, महादेव ये कहते। पहचानोगे कैसे? जिस दिन स्वयं को उस आत्मा स्वरूप में आप जान जाओगे कि मैं वो निश्चल अनटच सोल, आई एम दैट अनटच सोल, जो किसी चीज से, कोई भी चीज मुझे छू नहीं सकता, मैं वो आत्मा हूं। तब ये शरीर वरीर सब कुछ कहीं गायब हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं।
तब आप क्या बचोगे? शून्य। और वो शून्य है शिव। तभी आपको ये अनुभूति होगी कि शिवोहम शिवोहम। जिस शिव को मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूं वो मैं ही हूं, कि मैं ही वो शिव हूं। लेकिन शिव बनने के लिए आपको सच्चाई को अपनाना होगा। महादेव सच्चाई को कैसे अपनाते हैं? सच्चाई क्या है? राख है, शमशान का राख। झूठ जल गया, बचा क्या है? राख। वही वो अपने शरीर में भस्म की तरह लगाकर बैठे हुए हैं। यही सच्चाई है और हर इंसान को उस सच्चाई से डर है। सबको मृत्यु से डर है। भाई मर जाऊंगा, क्यों? किसका जीवन जी रहे हो? किसका दिया हुआ जीवन है जो जी रहे हो? छल तो यही है कि हम इस जीवन को भी अपना जीवन सोच लेते हैं और फिर उस मोह से निकल नहीं पाते। इसीलिए हमें पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। मैं मर गया तो डॉक्टर ये वो करोड़ों अरबों रुपए भी मृत्यु से आपको नहीं बचा सकते। इंसान खुश रहने के लिए भागता रहता है। यहां खुशी नहीं मिला तो वहां चले जाओ, वहां खुशी नहीं मिलता वहां चले जाओ। और अगर कहीं एक जगह खुशी चाहिए, वहां पर अगर आप चिपक कर रखिए तो मेरे हिसाब से खुशी नहीं मिला तो यहां पर रोना शुरू करो, लड़ना शुरू करो, सब कुछ क्लैशेस। ये जो इच्छा है प्राप्त करने का, यही हम सबके दुख का कारण है। जब ये इच्छा निम्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब जीवन से दुख भी समाप्त हो जाएगा। मुझे किसी चीज की कोई लालसा नहीं है। आप जो कर्म भी कर रहे हो वो कौन सा आपका कर्म है? और जो अब हम ये सोच के करेंगे कि ये मेरा काम है, वहां पर फंस गए। अपने लिए खुद दुख और सुख का जाल बुनना शुरू कर दिए। जहां उस ट्रैप में आप फंस गए उसमें अपना सर पीटना शुरू कर दिया। सब कुछ शिव का है। जो कर्म मैं कर रहा हूं वो भी शिव के ही है। ये समझते हुए आप कर्म करो। आपके कर्म मार्ग में जो भी बाधाएं होंगे वो अपने आप करने लगेंगे। महादेव सारे रास्ता जहां आपको नहीं जाना है वहां पर आपको महादेव गिरा देंगे। आपको हिंट देंगे कि ये रास्ता आपका नहीं है। आपको समझ के अपना रास्ता बदल लेना है, सही मार्ग ढूंढना है। आप सोच कर देखो, आपके लाइफ में जितने भी झटके लगे हैं ना, दोज आर नथिंग बट द रिएक्शंस ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। हर एक इंसिडेंट को परख कर देख लो। लाइफ में जब आपको टेंशन हुआ, दुख हुआ, इट इन्वॉल्व योर एक्सपेक्टेशंस इनटू समथिंग। विदाउट एक्सपेक्टेशन दुख हो ही नहीं सकता। छोटा बड़ा कोई भी चीज हो, बिकॉज यू एक्सपेक्टेड समथिंग and it did not happen, or you expected something else happened, you are sad. और फिर आप लड़ना शुरू करते हो, जो लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। जिंदगी भर लड़ाई चलती रहती। सब मेरे साथ ऐसे करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सबसे? आप सबसे वही चीज एक्सपेक्ट करते हो जो आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल है, राइट? The reaction that we expect from other people towards us is not the same thing that we expect from ourselves. हम चाहते सब हमारे साथ अच्छा बात करें, लेकिन हम नहीं करते। हम खुद नहीं करते। हम दिन भर किस में लगे रहते? इसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में चर्चा। अपने बारे में करो, खुद के बारे में कोई नहीं बोलता है। The bloody hidden secret of your own life. You want to hide it and you want to know everybody else's secrets. ठीक है? अपने काम से कोई मतलब नहीं। Nobody minds their own business. Everybody is interested in what others are doing. किसी दूसरे को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे से गाली सुनना नहीं कठिन है। गाली तभी दो जब सुनने की भी कैपेसिटी हो, क्योंकि हर लोग तो उतना समझदार नहीं होंगे कि आप कुछ भी बोल दो और सुनेंगे। उधर से भी आएगा, दोनों तरफ से आएगा ना। लेने का दम हो तभी वो चीज सामने एक्सटेंड करो।
क्योंकि जब वापस आएगा ना डबल होके आएगा, फिर उसको झेल नहीं पाओगे, 3 टाइम्स आगे रिटर्न करने का सोचोगे, बदला 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 चल रहा है, तो लाइफ विल बी स्पॉइल्ड। यस, ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସରେ ଆସିପାରିବୁ, ମାନେ 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ୟା ତ ସେମାନେ ହେଟ୍ କରିବେ, ୟା ତ ଦେ ୱିଲ୍ ଲଭ୍, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ, ଜଷ୍ଟ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିନେଇଥିବେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କେମିତି ହେବ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ମାନେ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ନେବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଦେଉଛୁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦଉନୁ, ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ଡର ଭାବିକି, ଚାहे ଭାଇ ହଉ, ଭଉଣୀ ହଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ वी आर नॉट इन देयर गुड बुक्स, ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି କି ସେମାନେ ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। that is why what I told in the beginning, you are expecting them to behave in a certain way because you are doing the same. नहीं सर, हाँ ମାନେ You want to be in their good books, that's your expectation, right? ନା ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସରେ ରହିପାରିବୁନି, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସରେ ରହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ କରିପାରିବୁନି ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ କି କୋଉ ବି ଲାଇଫ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ବି ସେଇଟା କାହିଁକି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଦେଇ ହିଁ ନାହୁଁ, ତ ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତାଠୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବୁ? Why do you want to accept? ବଟ୍ ସାର୍ ରିଲେସନ୍ ତ ପୁରା କାଟି ବି ହବନି, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ So ହେଲା। there is an expectation, right? You did not expect something to come from there, something else is coming, that is an expectation. Expectation तो है, विदाउट एक्सपेक्टेशन दुख का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, याद रखना। You did not expect something to come from someone, but that is coming, and you are in a dilemma whether to take it or not. मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सब मेरा बिगाड़ते हैं। म्हणजे सर जल्दी टिट फॉर टैट। यस, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो तुम्हारा नहीं बिगाड़ेंगे, वो भी एक एक्सपेक्टेशन ही है। Be prepared. कौन सा बिलीफ? बिलीफ तो मैं करता ही नहीं हूं, ना ही कभी बिलीव करने के लिए बोलता हूं। बिलीफ दुनिया का सबसे बकवास वर्ड है। बिलीव कभी मत करो, या तो लोगों को जानने की कोशिश करो, नहीं जानते हो तो दूर रहो। जानो उनका चरित्र क्या है। अब कोई सीरियल किलर है, तुमको उससे प्यार हो गया, इसका कैरेक्टर बहुत मस्त है, एडवेंचर है, तो वो क्या करेगा, तुमको भी देगा। ठीक है, जान के भी हम अगर गलत जगह पैर रख रहे हैं तब तो फंसेंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन कि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नेचुरली आएगा ही ना एक्सपेक्टेशन, नहीं आएगा। ट्रस्ट मीन्स बिलीव। कौन सा मैं इसी बात को हमेशा बोलता हूं, स्टॉप बिलीविंग, स्टार्ट नोइंग। जान जाओ, लोगों को जानो, लोगों को पहचानो, उनके चरित्र को जानो और अपनी दुनिया में रहो। उनके दुनिया में ना घुसने की कोशिश करो, क्योंकि वो दुनिया उनका है। वहां पर अपने आप को कस्टमाइज करके फिट करने की कोशिश मत करो। कल एग्जाम लिख के आई एंड मेरे को लगा कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, कल अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर मेरे को एक्सपेक्टेशंस था ना कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मेरे को अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो फिर डर किस बात का? लेकिन नहीं आया ना रिजल्ट फिर अच्छा। तो फिर तुमने लिखने से ज्यादा रिजल्ट पे ध्यान दिया। हम जब पढ़ते भी है ना, हम जब पढ़ाई भी करते हैं ना, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। मैं और तुम्हें लगता है कि मैंने जो पढ़ा है ये मैं एग्जाम में लिख दूंगा, सही होगा, तो तुमने सीखा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई हम एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं। दुनिया कहां बदल गया है। बुक आर जस्ट टू अटेंड एग्जाम्स, यहां से पढ़ो वहां छापो। वो तो एक एग्जाम्पल था, एक मतलब
रिजल्ट होने तो कुछ भी. डिड यू लर्न समथिंग बाय रीडिंग द बुक? मैं वो पूछ रहा हूं. रिजल्ट से क्या होगा? क्या होगा? तुम टॉपर होगी. फिर और कुछ हाई लेवल के बुक्स आएंगे. अब इसको पढ़ो. उसका भी पढ़ाई कल ही कंप्लीट कर लिया. फिर ये आया. ये जो रिजल्ट्स होता है ना, डिग्रीज होता है, ये खुशी कभी नहीं लाती. एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ डालती जाती है. टेंथ में स्कूल टॉपर था. अब तो 12th में भी वही एक्सपेक्टेशन बैठ गया. 2 साल और रगड़ते रहो. अपना लाइफ जीना छोड़कर इसमें घुस जाओ. इसमें भी मुझे टॉप करना है. ठीक है. पेरेंट्स कंपेयर कर देंगे. तेरे साथ वो लड़का पढ़ता था, वो देख कहां पहुंच गया, तुम कहां पर है. हो गया उसका लाइफ पूरा. मेंटल पीस सब कुछ गया. अब ये लगा हुआ है डिप्रेशन में. क्या करूं. वो मेरे से आगे निकल गया. क्या मतलब है यार. एंजॉय एवरीथिंग ना. while you are reading, enjoy it. Not because you have to attend an exam. जब आप पढ़ भी रहे हो, वो इसलिए मत पढ़ो क्योंकि आपको कोई परीक्षा अटेंड करना है. अब इसलिए पढ़ो क्योंकि मैं कुछ सीख रहा हूं. आई एम अबाउट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हियर, जो मैं पहले नहीं जानता था, अब जानने वाला हूं. उस इंटेंशन के साथ आप जब पढ़ाई करोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स मैटर नहीं करेंगे. मेरा कौन सा घंटा स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा था. मेरे पापा का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था तू पास हो जा. हमारे टाइम में ऐसे होता था, बेटा पास हो गया बस, मैट्रिक हो गया. वाह. कंपटीशन किसने क्रिएट किया? हम लोगों ने क्रिएट किया. हम लोग क्या करते थे अपने स्कूल में? हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, लेकिन हम लोग पेरेंट्स ही वैसे हो गए अभी कि अपने बच्चों को कंपटीशन. अरे वो कर रहा है, मेरे बेटे को और 2 क्लासेस डाल दें, फिर वो 1 क्लास कर. इसके पीछे एक ही कारण है कि कंपटीशंस के पीछे बच्चों का लाइफ बर्बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में हम उनको डालते हैं, हमें लगता है मेरे बच्चे को बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन में डालना चाहिए. उस यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा होना चाहिए, सब उसको पहचानना चाहिए, ताकि मैं दूसरों को बोल सकूं मेरा बेटा उस स्कूल में जाता है, मेरा बेटा उस स्कूल में जाता है, उस यूनिवर्सिटी में जाता है. अरे मैं बहुत सिंपल संबलपुर यूनिवर्सिटी, संबलपुर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है. ग्रेजुएशन मैंने वहां से किया है. इकोनॉमिक्स में मैं टॉपर था अपने कॉलेज में. मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था ग्रेजुएशन. उससे पहले पढ़ाई में तो कुछ ध्यान था ही नहीं. क्लास 7 तक मैं पढ़ता ही नहीं था. पढ़ाई छोड़ के भागता था. और तूने म्यूजिक बजता था, वहां नाचते रहता था जाके अकेले. दुबला सा था, डांस करता था स्कूल में, डांस के पीछे पागल था. चुपचाप अकेले जाके डांस करता था, ब्रेक डांस का पोज करता था, ये करता था, वो करता था. स्कूल में भी टीचर सब कभी कभी ऐसे देखते रहते थे, कर क्या रहे अकेले खड़ा होके. लेकिन पढ़ाई में भले मेरे को कोई स्कूल में अप्रिशिएट नहीं करते थे, लेकिन एनुअल फंक्शन हो, टीचर्स डे हो, ये हो, मेरे को डांस करना कंपलसरी होता था. वो मेरा अचीवमेंट था स्कूल में. मुझे कोई मतलब नहीं है यार. पढ़ाई है, एक 2 दिन ही मम्मी पापा डांटेंगे ना, फिर ठीक हो जाएगा. मैं पढ़ाई इसलिए नहीं किया था मुझे टॉपर होना है. मैं पढ़ाई किया था 7th के बाद से मैंने पढ़ाई किया जानने के लिए कि एक्चुअली क्या लिखा हुआ बुक्स में. उससे पहले जानता ही नहीं. उससे पहले रटता था कि एग्जाम आ रहा है. पास इसलिए होना क्योंकि मम्मी पापा मारेंगे. खुद के लिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं. क्लास 6 तक मैंने खुद के लिए नहीं पढ़ा. 6 में फेल हो गया क्योंकि पढ़ाई तो करता था नहीं. तो मेरे मम्मी ने मेरे दिल पे बहुत गहरा चोट लगाया कि जा, अब जो लोग तेरे को भैया बोलते थे ना, वो लोग तेरे को नाम पकड़ के बुलाएंगे, उनके क्लास में पढ़ना. ये एक हॉरर शो जैसे मेरे लाइफ में था. और तभी से मेरे को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है. ठीक है, हॉरर शो जैसे उस क्लास में गया. ठीक है, इट्स ओके. 7th में मेरे क्लास का एक लड़का जो कि मेरी जैसे पढ़ता था, उसको पहली बार 7th या 8th रैंक आया क्लास में. मन में डाउट हो गया, ये जरूर चोरी किया होगा, चीटिंग किया होगा. होता है ना, खुद नहीं कर सकते तो दूसरे का भी सक्सेस हजम नहीं होता है. उसका जाके मजाक उड़ाए, चीटिंग किया ना, ये किया ना, वो किया ना. वो दूसरों से भले ही ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त था. मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मैंने समझाया. मेरे जो ट्यूशन सर है ना, उन्होंने एक बात पहली बार मेरे को बोला,
कि कभी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ाई मत करो। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स जो बहुत ही हेडेक लगता है बुक खोलने से पहले ही, हर पेज को एक स्टोरी बुक की तरह ओपन करो और उसको एक फेरी टेल की तरह एंजॉय करो कि कुछ नया चमत्कार सीख रहा हूं मैं। इट्स अ मैजिक, एवरीथिंग इज अ मैजिक ऑफ अ न्यू पेज ऑफ अ बुक यू हैव ओपन इज समथिंग न्यू। लर्न दैट, डोंट रटिफाई कि एग्जाम में लिखना है। दैट एक्चुअली इनलाइटन माई माइंड। और उसी सेवेंथ क्लास में ही फर्स्ट टर्म में जहां मैंने चीटिंग किया था ओरिया लैंग्वेज में, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो चीटिंग करके 80 मार्क्स आ रहा था, तो मेरे क्लास टीचर ने उसको कट करके 39 कर दिया, 39। मैं बोला ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं गया फिर टीचर को रिक्वेस्ट करने गए, 1 मार्क है 40 में पास मार्क है, पास करा दे। टीचर कट करके 0 कर दिया उसको। These all things actually happens for a reason। ये जो चोट लगती है ना, तब आपको लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम एक भैया थे, उन्होंने मुझे ओडिया पढ़ाया, ठीक है। 89 मार्क्स लाया मैं, और आई वॉज लाइक क्लाउड 9 में था मैं, अपने मेहनत से किया है, ठीक है। मम्मी पापा सब खुश, अरे 89 लाया है। मैथ्स में भली 52 आया है, उसका मेरे मम्मी पापा को दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें 0 थे, इसमें 89 आ गया, वो सब हैप्पीनेस है। सो डोंट इन्वॉल्व टू मच इनटू द कॉम्पिटिटिव माइंड ऑफ द वर्ल्ड। आप कंपीट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप ब्रेक डाउन हो जाओगे। एंजॉय योर जर्नी, इट्स ऑल अबाउट आप अपने जर्नी को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। हर एक मोमेंट एंजॉय करो, आएंगे सुख दुख सब आएगा। 1-2 दिन होगा कि अपना सर पीट लूं, क्या करूं, लेकिन उसको भी ये सोच के मत करो कि दिस इज द एंड। कुछ अगर क्रिटिकली चैलेंज कर रहा है, उसका रिजल्ट भी समथिंग क्रिटिकली सक्सेस, बड़ा रिजल्ट होगा, याद रखना। आपको अगर कोई चीज बार बार चैलेंज कर रहा है, उसके पीछे वीडियो गेम में होता है ना, पहला लेवल आसान होता है, लास्ट के लेवल सबसे डिफिकल्ट होते हैं। वो मॉन्स्टर को मारना होता है, वो बार बार आके आपको मार देता है, आप फिर से लगाते हो, धीरे धीरे लास्ट में जब उस मॉन्स्टर को आप मारते हो, लेवल कंप्लीटेड। वो सेटिस्फैक्शन कुछ और ही। इसीलिए लाइफ में होंगे चैलेंजेस, चैलेंज दे कौन रहा है? आपसे करवाने वाला भी वही शिव है, आपसे लेने वाला भी वही शिव है, देने वाला भी वही शिव है। ना आपका कुछ था, ना आपका कुछ है, ना आपका कभी कुछ रहेगा। तो जो शिव का है, वो शिव को समर्पित करते हुए पूरी तरह से उनके ही चरणों पे अपने कर्मों को डाल दीजिए। आप पढ़ाई भी कर रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं मेरे लिए नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान ही वो मार्ग है जो आपको परमार्थ तक लेकर जाएगी। बिना ज्ञान के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा ही, जीवात्मा में ही रह जाओगे आप और बार बार जन्म लेते रहोगे। जीव कौन? जिसने बार बार जन्म लिया और शरीर के द्वारा जीवन को व्यतीत किया, वही जीव है। जीवात्मा से परमात्मा कैसे बनोगे? जीव को त्यागना होगा, मतलब इस जीवन काल शरीर को त्यागना होगा, तब जाके आप परमात्मा के साथ मिलोगे। शिव तो आपके शरीर में आत्मा रूप में ही है, लेकिन वो जीव के माया से ढके हुए हैं। उस माया को शिवलिंग पे जैसे हम लोग जल डालते हैं तो माया छट जाता है, इसी प्रकार हमें अंदर अपने भीतर उस प्रकाश को उज्ज्वलित करना होगा, जिससे अपने भीतर का अंधकार दूर हो जाए। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला सूर्य स्वयं जलता रहता है। तो आपको अगर सूर्य बनना है तो आपको जलना तो पड़ेगा, और उस जलन से आप घबराओ मत। नहीं तो ऐसा होता तो सूरज डूबने के बाद दोबारा नहीं निकलता फिर से जलने के लिए, ताकि हम लोग जी सके। उनको क्या मिल रहा है? सूर्यदेव को क्या मिल रहा है? वो तो जल ही आ गए। जी कौन रहा है? हम। इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। भगवान राम सूर्यवंशी क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा जीवन, अवतार होते हुए भी उन्होंने सारा जीवन कष्ट ही किया। आप श्री रामचंद्र के जीवन को देख लो, कब उनको सुख मिला अपने जीवन में?
लेकिन उन्होंने ये कष्ट क्यों किया? ताकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन सके, हमें बता सके कि अ डिसिप्लिन लाइफ विल ट्रांसफॉर्म यू फॉर एवर। आपके जीवन में अगर हम मर्यादा को भंग ना करें तो हमारा जीवन भी पूजनीय हो सकता है। हम पूजा किसकी करते हैं? जो अपने लाइफ के डिसिप्लिन से नहीं भटकता। आप सोच कर देखो, किसकी पूजा करते हो आप उन्हीं की पूजा करते हो जो काम आप नहीं कर सकते। आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, राइट? भगवान राम की पूजा क्यों करते हो? भगवान किसको मानते हो? कि जो ऐसे ऐसे काम करते जो हम नहीं कर सकते। और क्या मानते हो? वो चमत्कार है, वो चमत्कारी है। कभी अपने अंदर अपने शक्तियों को पहचाना है? चमत्कार किसे कहते हैं ना, वो आप खुद जान जाओगे। अंदर है सब कुछ भीतर है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। स्वयं के भीतर देखोगे तो ओंकार है, जो कि मैं नाभि, जो जन्म स्थली है, जहां से जीवन का उत्पन्न होता है, वो स्वयं शून्य है। क्योंकि नाभि के बाहर क्या है? कुछ नहीं है। यहां से शुरू होता है जीवन। मां के नाभि से आप जुड़े हुए, जब आपको जीवन देकर वो नाभि अलग हो जाता है, और यहां से फिर पूरा शरीर का उत्पन्न होता है और आप एक नया जीवन जी रहे हो। कैसे? आप जो खाना खा रहे हो, नाभि ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, पूरे साइंटिफिकली बता रहा हूं, पूरे शरीर को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ लोटस, जिसको खिलना चाहिए कमल की तरह। वो कमल जो कीचड़ में रह के भी कीचड़ को स्पर्श नहीं करने देता। ये तो आपको पूरा जीवन सिखा देता है कि आप संसार में रह के भी अगर संसार के स्पर्श से बच जाओ तो आप वो ब्रह्म कमल बन जाओगे, जिसमें शिव और पार्वती दोनों विराजमान होंगे। सदा वसंतम हृदय आरविंद। आरविंद का मतलब है कमल। हृदय रूपी कमल में जो सदा बस रहे हैं, वही भवम भवानी सहितम नमामि। और हे महादेव, हे माता, इस हृदय रूपी कमल में सदा बसे रहो। आपके चरणों को नमामि, प्रणाम। आज इसी मंत्र के साथ हमने शुरू किया, कर्पूर गौरम। कर्पूर क्या करता है? स्वयं सफेद रहता है, ठीक है। कर्पूर को आप जब जलाओ, क्या होता है? हाथ में अगर कर्पूर रखोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा, लेकिन बाहर उस तेज को निकाल देगा वो। इट विल स्प्रेड द फायर बट इटसेल्फ इट विल वैनिश हो जाएगा, लेकिन गर्म नहीं होगा। हमारा हाथ नहीं चलेगा। हाथ में कैंपर रखिए, जला के देखिए। इसे कौन रखेंगे? कौन रखिएगा? कैंपर, कैंपर कैंपर जो आरती में जलाते हैं पूजा के टाइम। कर्पूर, गंगा कर्पूर। हाँ, जेकोणसी कर्पूर। सो उसका गुण वो है कर्पूर गौरम, जो स्वयं कर्पूर का, जैसे मैंने बोला, इट एमिट्स ब्राइटनेस, लाइट। इसीलिए पूजा में कर्पूर जलाया जाता है, क्योंकि वो ब्राइटन करता है। आरती में कर्पूर चढ़ाते हैं, राइट? कर्पूर डाल के ही हम लोग आरती रहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्पूर इज रिप्रेजेंटेड बाय शिव, जो स्वयं मतलब अपने भीतर से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, सफेद रहते हैं। कर्पूर गायब हो जाएगा, लेकिन वो काला नहीं पड़ेगा, सफेद ही रहेगा। जितना भी जला लो वो सफेद हो, वो सफेदी में ही गायब हो जाएगा। यस, जलते रहेगा, लेकिन वो अपना व्हाइटनेस, अपना कलर नहीं खोता वो। इसलिए कर्पूर गौरम, जो कर्पूर की तरह गोरे है, मतलब जिसके रहते पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं। करुणावतारम, वो इतना करुणा है कि उनमें स्वयं पिघल जाएंगे, लेकिन दुनिया को प्रकाश देकर जाएंगे। मतलब करुणा के अवतार है, इसलिए उनको भोलेनाथ बोला जाता है, ठीक है। उनके चरणों पे शीश रखो, आपके जीवन के ना सारे कष्ट वो हर लेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि और इतना टेंशन, इतना, उनके चरणों पे शीश रखने का मतलब यहाँ अपने भीतर हम जब प्रणाम करते, सर झुकाते हैं, सर हम सामने नहीं झुकाते हैं, अपने भीतर अंतरात्मा की तरफ नजर डालते हैं। उसका नियम वही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, पूरे संसार को भुजगेंद्र की तरह गले में लपेट के बैठे हुए हैं।
ये उनका संसार है, और संसार तो विष है, संसार में तो विष है। उस विषधर का नाम क्या है? हम लोग करते हैं ना भुजंगासन, भुजगेंद्र हारम। तो उस भुजगेंद्र को गले में लपेट के बैठे, पूरे संसार को एक सांप की तरह गले में विषधर की तरह लटका के बैठे हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो पूरे ब्रह्मांड को सांप की तरह गले में लपेट के बैठे हुए हैं। सदा बसंत, ऐसे ऐसे भगवान सदा बसंतम हृदय आरविंदे, मेरे हृदय के कमल में आप बसिए। लेकिन वो कमल होना चाहिए हृदय में, कीचड़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का कमल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो कीचड़ के साथ में कीचड़ को भी अपने आप अंदर डाल देता है। हमारे अंदर को कीचड़ फ्री होना चाहिए, ठीक है। सो कीप योर सेल्फ इन अ वे दैट द वर्ल्ड डजंट अफेक्ट यू। भवम भवानी सहितम नमामि, शक्ति और शिव दोनों एक साथ आकर फिर उस हृदय में बस जाएंगे और आप भी शिव कहलाओगे, शिवोहम बन जाओगे। यू नो, दुनिया का हर नशा से बड़ा नशा है शिव का नशा। कोई भी नशा काम नहीं आता है जब आप शिव में खो जाते हो। मैं शिव का हूं शिव मेरे है ना गाना। मैं और क्या मांगू शंभू से, मैं क्या मांगू शिव से। मैंने खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया और उनको मैंने ले लिया, अपना लिया। शिव के बनकर देखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में। आपको कोई तकलीफ दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तकलीफ भी शिव के चरणों में। अगर कोई कुछ बोला, ले महादेव ये तुझे ही बोला गया है, अब तू ही देख क्या करना है। मुझे कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ठीक है। मुझे किसी ने गाली दिया, मुझे किसी ने मारा पीटा, मुझे थोड़ी मारो यार। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो शिव हूं। अब शिव में क्षमता तो है पीड़ा देने की। बहुत से इतिहास में बहुत से साधु संत ऐसे आए, जब लोग उनकी शक्तियों को नहीं जानते थे, उनको पत्थर भी पड़े, मार भी पड़े, उनको धक्का मुक्की, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। बहुत से साधु संत ऐसे आए, लेकिन जब उनकी शक्तियों को लोगों ने जाना, उनको वो मार खाने के बाद भी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोले, सबको आशीर्वाद ही देकर गए। तो बाद में उनके नाम का मंदिर बन के पूरा समाज, साईं बाबा है, जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। वो चाहते थे तो भाग सकते थे, उनके पास मौका नहीं था क्या? लेकिन भागे नहीं। उनको जब सूली में भी लटका दिया गया है, उनके पूरे शरीर से एक एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नीचे गिर रहा है, ठीक है। क्या बोला जाता है बाइबल में? द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लींजथ अस फ्रॉम ऑल द सिंस। एक एक बूंद जो उनके बॉडी से ब्लड टपक रहा है, सूली में लटके हुए हैं, और एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि फादर, मतलब वो खुद को कभी नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। क्योंकि शरीर है, भगवान का शरीर नहीं हो सकता। शरीर है तो मैं उनके पुत्र हूं। फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि ये मुझे जानते नहीं है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। हे पिता, इनको माफ कर दो। उनका शरीर के एक एक ब्लड गिर रहा है और उनके मुंह से ये वर्ड निकल रहा है कि आप जो भी पाप कर रहे हो, आप बस विश्वास रखो, आपके पाप वो है धोने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि वो है। डोंट बी ब्लाइंडेड, नो हिम, देन ट्रस्ट। ट्रस्ट विदाउट नॉलेज इज अंधविश्वास, बट ट्रस्ट आफ्टर नॉलेज इज डेफिनेटली फ्रूटफुल टू द करेक्ट पाथ। इसलिए किसी पे विश्वास करने से पहले उसको जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा भीड़ किसी के पीछे भाग रहा है, आप भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स?
ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଜଣକୁ ଜାଣିକି ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ତାପରେ ତାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର ତାର ସେଇଠି ବି ତ ହୋପ ଆସିବ ସେଇଠି ବି ଏକ୍ସପେକ୍टेସନ नो यू नो और एक्सपेक्टेशन क्या होगा तुमको मालूम है क्या एक्सपेक्ट करना है क्या नहीं करना है वो एक्सपेक्टेशन तुमको तकलीफ नहीं देगा बिकॉज यू नो दैट पर्सन तुम प्रॉब्लम क्या है ना हम लोग मोह में खोकर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं दिस गाय इज हैंडसम वाओ हो गया एक्सपेक्टेशन शुरू और कितना अच्छा बात करता है वाओ आप उनकी बातों पे जा रहे हो लुक्स पे जा रहे हो उनके कैरेक्टर के बारे में आप कुछ नहीं जानते थोड़ा सा खंगालो इवन इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस समवन इनटू योर लाइफ इज द क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ उसके लाइफ से कोई मतलब नहीं है वो हाथ झाड़ के भाग भी गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ को इतना भी इजी मत बनाओ कि किसी को भी एंट्री दे दो शुड नॉट बी दैट इजी तो इसको वैल्यूबल बनाओ इसका वैल्यू समझो अपने जीवन का ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्वयं को जानो स्वामी बनो स्वामी कौन जो स्वयं को जानता है जो स्वयं को नहीं जानता है वो ढोंगी होता है ढोंग करता है बस एक्टिंग करता है बोलने वाले बहुत होते हैं प्रवचन देने वाले बहुत होते हैं उन वचनों को मैं जैसे कि शुरू में ही बोला जो चीज़ दूसरों को बोलते हो खुद करके देखो हम अपने मम्मी पे बहुत चिल्लाते हैं मम्मी आज सैंडविच बनाओ मम्मी आज ये बनाओ वो बनाओ एक दिन मम्मी भी तो वो एक्सपेक्ट करेगी बेटा तुम सैंडविच बना लो बेटा तुम चाय बना लो वगैरह वगैरह मैंने बोला था ना हाँ। एक दिन सिर्फ एक दिन नहीं जो काम मैं करती हूँ वो तुम लोग करो हाँ बिल्कुल एक दिन then you will know the value of एक दिन प्रोफाइल एक्सचेंज करो सबके मुंह बंद हो जाएंगे सिर्फ एक दिन भी नहीं एक दिन में उसमें से 8 घंटे तो सो जाएंगे बाकी का टाइम इसीलिए कपड़े इसीलिए मैं पैसे, हमेशा जो भी है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ाने से अच्छा है माइंड योर ओन बिजनेस अपने अपने काम ध्यान से करते रहो दूसरे क्या कर रहे हैं वो जो करने की जानने की जरूरत नहीं करने की जरूरत नहीं उसको करने दो ठीक है और दूसरों की परीक्षा लेना बंद करो अपनी परीक्षा लो कि मैं कल से आज बेहतर हूं या नहीं एवरी डे व्हाट इज द डिफरेंस दैट हैज हैपेंड कल जैसा था आज कैसा है तो कल और आज में मेरे जीवन में क्या अंतर आया है दैट इज व्हाट गोइंग टू मैटर इन योर लाइफ कल और आज में पुतिन इंडिया आया है या मोदी रशिया गया है यूक्रेन ने लड़ाई बंद किया है ये किया है आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला उससे है ना कौन क्या कर रहा है उससे थोड़ा सा माइंड हटाकर मैं क्या कर रहा हूं ये मैटर करेगा आपके लाइफ में हर एक घंटा का एनालाइज करो 8 बजे से 9 बजे तक 9 बजे का एक अलार्म लगा दो जिसमें नोटिफिकेशन डालो कि एनालाइज द लास्ट आवर आपको पता चल जाएगा वो 1 घंटा आपने कितना अपने लिए प्रोडक्टिव बनाया है सब लिखो कि मैंने इसके बारे में चर्चा किया इसके बारे में सोचा ये सोचा वो सोचा उसमें आपको पता चल जाएगा आपने खुद के बारे में कितना सोचा है टाइम वेस्ट यस और कितना टाइम वेस्ट किया आपने और उससे क्या मिला वो 1 घंटा में मैंने जो ये किया इससे मेरे को मिला क्या ठन ठन गोपाल बन के बैठे रहोगे कुछ नहीं कुछ नहीं अनवांटेड दुख मिला हाँ वही आपको क्या मिला वो आप लिखो इसके बारे में सोचा तो मेरे को ऐसा समझ में आया ये चीज सोचा तो ऐसे ये इतना टेंशन दिया मैंने ये क्या वो क्या खाया वो भी लिखो फिर उसको भी एनालाइज किया अच्छा खाना था गुड और बैड सब समझ में आ जाएगा सब समझ में आ जाएगा दूसरों के लाइफ को एनालाइज करने से बेहतर है अपने हर 1 घंटे को एनालाइज करो 10 मिनट टाइम दो लास्ट 1 घंटा मैंने क्या किया आपको सच में पता चल जाएगा कि आप लाइफ में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आपको ही अपने क्वेश्चन आंसर्स वहीं पर मिल जाएंगे समझ में आ गया सीधा बैठिए close your eyes deep breathing breathe out breathe in
Breathe out. Breathe in. Breathe out. Join your hands together. Repeat after me. नहिनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नहिनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नहिनं दहति पावका नहिनं दहति पावका ना चैनं क्लेद्यन्त्यापो चैनं क्रीडन्त्याहो ना शोषति मारुत शोषति मारुता ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय Rub your palms. Touch your eyes and spread your palm across your face with a bright smile. Thank you, sir. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू